हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इंट्रोडक्शन सेम रहेगा। इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे, 2-3 एक्स्ट्रा लाइन हीमोग्लोबिन के बारे में। हाँ, हीमोग्लोबिन के बारे में लिखेंगे और हीमोग्लोबिन के टाइप्स होते हैं उसको सेपरेशन करते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? एडल्ट है, एच बी ए हो गया एक, तो उसको बोलते हैं अपन एडल्ट, एच बी ए, एच बी फिटल हो गया, एच बी एस सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है, थैलीसीमिया हो गया, एच बी सी, सी को मतलब वेरिएंट, बहुत सारी अलग अलग और सब आएगी उसके अंदर। ठीक है, इनको सेपरेशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से अपन पता लगाते हैं। और किसी को मान लो थैलीसीमिया हो रखा है, सिकल सेल एनीमिया हो रखा है, तो इससे अपन पता लगाते हैं कि इसकी कौन सी डिजीज है और उसके आधार पर अपन इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने स्लाइड वगैरह दूसरी चीजों का भी सारा लेते हैं, लेकिन मेनली क्या है ये। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या लिख सकते हो आप, वही सेम का सेम प्रोसीजर है। रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो सारी मैं आपको थोड़ी एक छोटे से चार्ट के द्वारा समझा दूंगा। रिक्वायरमेंट होगी, प्रोसीजर है, प्रोसीजर समझा दूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप अगर 20 नंबर का पूछ लेना तो फिर इसको थोड़ा डिटेल, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है, ये चीजें भी आपको लिखनी पड़ेगी। उनको कौन कौन से पार्ट है वो लिखने पड़ेंगे, डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके नोट्स पीडीएफ प्लस इसका वीडियो है वो विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आपको मिल जाएगा। तो दोनों को टॉपिक को आप तैयार कर लेना और कोशिश करूंगा कि दोनों टॉपिक आज ही आपको मिल जाए। पिछले वाले वीडियो के अंदर अपने इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ा था, आज पढ़ेंगे अपन हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक टाइप है हीमोग्लोबिन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें और इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ये पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन के दिया हुआ है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए। तो इसका इंट्रोडक्शन और इसका जो यूज है वो अलग रहेगा, बाकी सेम का सेम प्रोसीजर है। ठीक है, तो इसके अंदर देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो एच बी है, हीमोग्लोबिन है भाई, इलेक्ट्रोफोरेसिस लैब टेस्ट है एक तो। और ये क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनको सेपरेट करता है, अलग अलग टाइप का हीमोग्लोबिन है उनको अलग अलग करके बताता है। एडल्ट हीमोग्लोबिन है, फिटल हीमोग्लोबिन है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन है, थैलीसीमिया है, हीमोग्लोबिन वेरिएंट है, इस टाइप के जितने भी हैं उनको सब सेपरेशन करके अपन को बताता है। उसको 5 मिनट में ये इतना चला, ये इतनी दूरी तय की, इसने इतनी की, तो इस टाइप से बैंड बन जाएंगे अलग अलग। और इन बैंड को अपन क्या करते हैं, स्टेन करते हैं, स्टेन करके उनका पता लगा देते हैं। सेम इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला प्रिंसिपल है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट छोड़ते हैं, इससे क्या डिफरेंट एचबी के बैंड बनते हैं और उनको क्या करते हैं अपन अलग कर लेते हैं। ठीक है, सैंपल है वो ईडीटी वाइल में या फ्रेश ब्लड सैंपल लेते हैं। रिक्वायरमेंट के अंदर देखो, ईडीटी ब्लड चाहिए हमको, हीमोलाइसेट चाहिए यानी उसको तोड़ने के लिए, आरबीसी को तोड़ने के लिए, तोड़ के हीमोग्लोबिन बाहर निकालने के लिए अपन को केमिकल चाहिए। अगर अगर रोज जेल होती है वो, या सेलुलर एसीटेट स्ट्रिप आती है, स्ट्रिप बनी हुई होती है जैसे अपने शुगर की स्ट्रिप आती है ना, इसी टाइप से स्ट्रिप आती है, बड़ी स्ट्रिप आती है, या तो वो हो या फिर अगार रोज अपने पास जेल हो, ये काम में लेते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर होता है, यानी बीकर टाइप का होता है बड़ा। पावर सप्लाई, बफर सॉल्यूशन डालते हैं, माइक्रो पिपेट और स्टेनिंग सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें अपन को इस टेस्ट को लगाने के लिए आवश्यकता होती है। बीकर टाइप का, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर। यहाँ पर क्या है, पावर इधर एनोड है और इधर कैथोड है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर रोज जेल है, इसके अंदर अपन सैंपल डाला है, ये वेल है इसके। ठीक है, और ये जैसे अपन करंट पास करेंगे, मूवमेंट करेंगे, इस मूवमेंट के आधार पर उसको अपन अलग कर लेंगे। इसका प्रोसीजर दे रखा है, कैसे लगाते हैं अपन। ईडीटी ब्लड सैंपल लेंगे, लेने के बाद हम क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन को हीमोलाइज सेट करेंगे, तैयार करेंगे, यानी उसको तोड़ेंगे, आरबीसी को तोड़ेंगे, इसमें जो एल्किल डालते हैं, एल्केलाइट डालते हैं, उससे टूट जाता है। मेनली अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड काम में लेते हैं इसके अंदर। उसके बाद में जेल स्ट्रिप पर सैंपल लगाएंगे, और ये सैंपल तैयार किया है इसको पर इसके ऊपर लगा देंगे। लगाने के बाद में स्ट्रिप को बफर वाले इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर के अंदर डाल देंगे, पावर सप्लाई ऑन करेंगे, और उसके बाद में जो हीमोग्लोबिन की जो अलग अलग स्पीड से मूव करेगा, हीमोग्लोबिन जितने भी टाइप के हैं वो सारे अलग अलग मूव करेंगे, स्टेन करेंगे उसको, अलग अलग बैंड देखेंगे। इस टाइप से लिखा हुआ आता है, यहाँ पर बैंड बना, यहाँ पर बैंड बना, यहाँ पर बैंड बना, यानी कितनी दूरी तय करी। ऊपर है तो एडल्ट है, इसके बाद में फिटल हीमोग्लोबिन होगा, सिकल सेल होगा। वो याद रखने के लिए फास्ट वाली ट्रिक याद रख सकते हो। फास्ट गति कैसे करते हैं, फास्ट ए पहले आएगा, उसके बाद में एफ आएगा और एस और टी, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें दे रखा है मूवमेंट के बारे में, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। स्पीड है सबसे ज़्यादा इसकी होगी एडल्ट हीमोग्लोबिन, उसके बाद में फिटल हीमोग्लोबिन, सिकल सेल, थैलीसीमिया। ठीक है, ये ट्रिक वाला बता रखा है मैंने। ठीक है, ये आएगा, उसके बाद में ये, इसके बाद में ये इसकी स्पीड होगी। उपयोग क्या होगा इसका, सिकल सेल डिजीज पहचानने के लिए, थैलीसीमिया डायग्नोसिस के लिए, अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डिटेक्ट करने के लिए, हीमोग्लोबिन के वेरिएंट है उसको पहचानने के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको पहचानने के लिए इस टेस्ट को अपना यूज़ में लेते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है।